जय श्री श्याम दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है और साल में 24 एकादशी आती हैं, जिनमें से 12 कृष्ण पक्ष की और 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी होती हैं। लेकिन सावन के अधिक मास में जो एकादशी तिथि आएगी उसको पद्मनी एकादशी कहते हैं या कमला एकादशी भी कहा जाता है। तो अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 16 अगस्त को होगा और इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाले एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी को ही समर्पित किया जाता है। तो ऐसे में एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से उसका फल हजारों गुना बढ़ जाता है। तो जिन व्यक्तियों से व्रत नहीं रखा जाता, चाहे कारण कोई भी हो, कई लोग बीमारी की वजह से व्रत नहीं रख पाते और कई लोग घर से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, इसलिए व्रत नहीं रख पाते। तो यदि ऐसे लोग साल के सभी एकादशियों के व्रत को नहीं रख पाते तो अधिक मास की पद्मनी एकादशी का व्रत रख लेते हैं, तो उनको साल के सभी एकादशी के व्रत की पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना सौभाग्यवर्धक और पुण्य फलदायी होता है अधिक मास की पद्मनी एकादशी का ये व्रत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कब है पद्मनी एकादशी का व्रत और इसको कैसे करना चाहिए। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 से शुरू होगी, दिन शुक्रवार दोपहर 2:51 से, और इसका समापन 29 जुलाई दिन शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए शनिवार के दिन ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो 29 जुलाई को पूजा का मुहूर्त सुबह 7:22 से शुरू होकर 9:04 तक रहेगा। यदि आप इस समय पूजा नहीं कर सकते, किसी कारण लेट हो जाते हैं, तो पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:27 से शुरू होगा और 5:33 तक रहेगा। तो इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको पूजा की विधि बताते हैं। यदि संभव हो सके तो पद्मनी एकादशी तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और यदि ऐसा संभव नहीं हो सकता तो ऐसे में सुबह अपने घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह 5 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच, और उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छे से साफ सफाई करें, पानी का छिड़काव करें। उसके बाद आप नहाने वाले पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल लें और उससे स्नान करें। ऐसे स्नान करने से आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें और एक चौकी बिछा दें। एक चौकी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से मूर्ति स्थापित करें और भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, धूप, दीप, पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई अर्पित करें और पूरे विधि विधान से शुद्ध घी का दीपक जलाकर पूजा करें। पीले रंग की मिठाई और पंचामृत बनाएं और पंचामृत और मिठाई में तुलसी दल का उपयोग जरूर करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और इस दिन संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। ऐसा करने से आपके घर के पितृ प्रसन्न होते हैं। और पूजा करते समय भगवान के भजन करें, एकादशी के व्रत की कथा सुनें और मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और द्वादशी के दिन 30 जुलाई व्रत के पारण का समय है सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक। तो यदि आप इस समय व्रत का पारण नहीं कर सकते तो 12 बजे से पहले पहले व्रत का पारण अवश्य कर लें, तभी आपको व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और एकादशी के व्रत में नमक का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत में फलाहार करना चाहिए और सेंधा नमक का ही सेवन करना चाहिए। तो ये थी पद्मनी एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी। व्रत कब है, कैसे करना चाहिए, पूजा विधि क्या है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।